हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और नाउन प्रोनाउन के बाद हम लोगों को ये जानना ही चाहिए कि विशेषण क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए आता है। इसलिए विशेषण जानना जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विशेषता होता है। उसी विशेषता के बारे में आज हम बात करेंगे और आप देख लीजिए, आपके सामने है लिखा हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। अब इसका डेफिनेशन हम समझेंगे। विशेषण क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का कुछ न कुछ विशेषता होता है ना जी। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का विशेषता होता है, अब उस विशेषता पे अगर हम लोग बात करते हैं, अब उसके लिए जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नीचे एग्जांपल से आप एकदम समझ जाएंगे कि विशेषता क्या है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का। अब आप देख लीजिए एडजेक्टिव का डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन मतलब परिभाषा। ये परिभाषा देखना बेहद जरूरी है क्योंकि परिभाषा से मतलब आप उसके भाषाओं के भावनाओं को समझ पाएंगे कि विशेषण क्या है। तो अब इसमें सेंटेंस लिखा हुआ अ वर्ड। देखिए एक और टेक्निकल चीज आपको बता दें कि ये ए जो है ना, ए और एन किसी वाक्य में जब पहले होता है तो उसका हिंदी हो जाता है कोई। क्या हो जाता है? उसका हिंदी हो जाता है कोई, यानी कि कोई एक। बात समझ रहे हैं? अगर बीच में ए आता है या बीच में एन आता है तो उसका हिंदी हो जाता है एक। लेकिन वही ए और एन किसी सेंटेंस के पहले हो तो उसका मतलब हो जाता है कोई एक। तो यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं कि कोई एक शब्द जो comes with आना टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है कि कोई एक शब्द में आके अगर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई मतलब उसके बारे में बताना। अगर नाउन प्रोनाउन को कोई शब्द आके क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। नहीं तो फिर और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। A word comes to say about the quality of noun or pronoun in a sentence। ये तो साफ साफ हो गया ना। ये बेहद क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है। एक तो ये भी आसानी है लेकिन इससे भी ज्यादा आसानी है। अब ए वर्ड कोई एक शब्द comes means आना, तो कोई एक शब्द अगर आता है या आती है टू से कहने के लिए, क्या कहने के लिए? अबाउट द क्वालिटी, यानी कि उसके क्वालिटी के बारे में कहने के लिए अगर कोई शब्द आती है या आता है ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किसके क्वालिटी? क्वालिटी मींस गुण। क्वालिटी मींस गुण। इसका मतलब होता है क्वालिटी मींस गुण या अवगुण। अरे बात समझ में? क्वालिटी केवल अच्छाई चीज नहीं होता है, बुरा भी चीज क्वालिटी होता है। विशेषता अच्छाई में भी हो सकता है और विशेषता बुराई में भी हो सकता है। विशेषता नेगेटिव भी हो सकता है और विशेषता पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताने के लिए अगर कोई शब्द वाक्य में आती है या आता है तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एड मींस जोड़ना, एडजेक्टिव मींस क्वालिटी। अगर हम प्लस या माइनस किसी नाउन प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं ना तो वो हो जाएगा विशेषण। एड मींस जोड़ना, एडजेक्टिव मींस क्वालिटी। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई क्वालिटी हम ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। आगे बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव, एड मींस जोड़ना, एडजेक्टिव मींस क्वालिटी। अगर किसी नाउन प्रोनाउन के क्वालिटी को हम जोड़ते हैं किसी नाउन प्रोनाउन के साथ तो फिर वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे बात समझ में? डेफिनेशन अब इस दोनों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। A word that comes to qualify noun or pronoun। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, a word comes to say about the quality। किसका? ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताने के लिए अगर कोई शब्द प्रयुक्त होता है या आती है या आता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल में और बढ़िया से समझ में आ जाएगा और ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल दोनों मैच करेगा। आई बात समझ में? दोनों की मैचिंग होगी
तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यानी एग्जाम्पल पहला देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, रानी इज अ गुड गर्ल। रानी इज अ गुड गर्ल, यानी कि रानी एक लड़की है। अब ये रानी लड़की है, कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। रानी की विशेषता क्या हो गई? रानी की विशेषता हो गई अच्छी। तो यानी कि ये जो अच्छी अच्छी लड़की है उसके लिए जो शब्द हम यूज किए हैं ये गुड क्या हो जाएगा? ये गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट समझने में? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। यानी कि ये गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रानी की विशेष क्वालिटी है। रानी की विशेष क्वालिटी है, इस लड़की की विशेष क्वालिटी है। नाउन से ठीक पहले भी है ना, तो नाउन से ठीक पहले है आप उस लड़की की विशेषता बता रही है। अच्छी लड़की है, तो अच्छी लड़की है मतलब अच्छी जो शब्द है ना ये गुड, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट एग्जांपल, लेडीशिप। राधा इज अ टॉल गर्ल। राधा एक लंबी लड़की है। राधा इज अ टॉल गर्ल, राधा एक लड़की है। तो राधा एक लड़की है, कैसी लड़की है? राधा लंबी लड़की है। तो यानी कि राधा की विशेषता क्या है? उसकी लंबाई है। तो यानी कि यहाँ जो टॉल, ये जो शब्द यूज किया हुआ है ये टॉल इस लड़की की विशेषता है, इसीलिए ये टॉल हो जाएगा एडजेक्टिव। एनी डाउट? समझ में आ रही है? ये ऐड क्या हो जाएगा? ये टॉल एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि इस लड़की की विशेषता, इसीलिए इसे हम कहेंगे विशेषण। अब नेक्स्ट एग्जांपल और एक देख लेते हैं। अगर इस दोनों में समझ में नहीं आया होगा तो आपको तीसरा में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, सुधा इज एन ऑनेस्ट टीचर। सुधा एक लड़की है, लेकिन सुधा कैसी लड़की है? सुधा ईमानदार लड़की है। सुधा कैसी लड़की है? सुधा ईमानदार लड़की है। तो सुधा की विशेषता क्या हो गई? उसकी ईमानदारी। यानी कि सुधा एक टीचर है। सुधा एक टीचर है, लेकिन कैसी टीचर है? तो ईमानदार टीचर है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कई बार सुने होंगे आप लोग। तो ये जो टीचर है, सुधा टीचर है, लेकिन कैसी टीचर है? तो सुधा ईमानदार टीचर है। ये जो ईमानदार के लिए आप शब्द यूज किए हैं यही तो विशेषण है, यही तो एडजेक्टिव है। इसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये नाउन से ठीक पहले भी है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव आप तो समझ गए होंगे। ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन, ये दोनों का मैचिंग हो गया। इस दोनों के आधार पे आपको पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। किसी नाउन या प्रोनाउन में अगर विशेषता हम देते हैं या विशेष क्वालिटी की बात करते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। अब इसमें एक टेक्निकल बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। वो क्या चीज जरूरी है? देख लीजिए, एडजेक्टिव जो है ना, ये जन्म कहां से इसका होता है? कितने पार्ट्स होते हैं? एडजेक्टिव का जो जन्म होता है वो एक्चुअली नेचर से होता है, कलर से होता है, शेप एंड साइज से होता है। ओरिजिनल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस एडजेक्टिव के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। ये पुस्तक में पढ़ाया नहीं जाता है, वो आपके बुक्स में 11th और 12th के लिए अगर आप पढ़ते हैं, कोई बुक्स आर.के. सिन्हा हो, के.पी. ठाकुर हो, एस. शान हो, कोई भी एडजेक्टिव यानी कि कोई भी आप बुक्स देखेंगे, आप उस बुक में एडजेक्टिव खोलेंगे तो आपको मिलेगा देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। किसी बुक में मिलेगा देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। किसी बुक में मिलेगा देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। किसी बुक में मिलेगा 11 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। किसी में 12 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, किसी में 13 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन ये जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक जो पार्ट्स हम पढ़ते हैं, इस्चाद हो, के.पी. ठाकुर हो या नेस्फील्ड हो या अन्य कोई ग्रामरियंस जो बुक लिखे हैं, उनका पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जो काइंड्स मिलता है ये एग्जैक्ट एडजेक्टिव नहीं कहलाता है, वो डिटरमाइनर्स कहलाता है, और वो स्टैटिक फॉर्म में होता है। ओरिजिनल एडजेक्टिव तो वो होता है
असली विशेषता तो वो होती है जिसकी फॉर्म चेंज होती है। आज जैसे क्वालिटी की फॉर्म चेंज होगी ना, उसे हम डिटरमाइनर्स ना करके डिग्री बोलेंगे। आगे बात समझ में? तो एग्जैक्ट यानी कि हकीकत में जो एडजेक्टिव के पार्ट्स है ना वो दो है, डिग्री है और डिटरमाइनर्स है। तो यहाँ पे जो डिग्री है ना, तो डिग्री 3 होते हैं। एक्चुअली बुक में अलग ये चैप्टर ही बना दिया है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री अलग चैप्टर है, डिटरमाइनर्स का अलग चैप्टर है, लेकिन ये नहीं बताया गया उसमें ये डिग्री और डिटरमाइनर्स का जन्म कहां से हुआ है, तो एडजेक्टिव से जन्म हुआ है। आगे बात समझ में ना कि डिग्री और डिटरमाइनर्स की जो जन्म हुई है वो एडजेक्टिव से हुई है। जब प्योर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो डिग्री हो जाता है, और जब इम्प्योर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो डिटरमाइनर्स हो जाता है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज होगी। ये पॉजिटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है। जब असली क्वालिटी होता है तो पॉजिटिव, दो के बीच की तुलना हो कंपैरिजन, और जब दो से अधिक की तुलना हो सुपरलेटिव, यानी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। दो के बीच की तुलना है तो दो में कंपैरिजन करते हैं, और दो से अधिक से कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। हम कहते हैं समों में सुपर है, समों में सुपर है। आप कभी-कभी ये कहते हैं कि देखो इस दो लड़की में ये लड़की अच्छी है, इस दो लड़के में ये लड़का अच्छा है, तो यानी कि दो की तुलना हो गई तो वहां कंपैरेटिव हो जाएगा। दो से अधिक लड़की या लड़का या किसी वस्तु या व्यक्ति का अगर हम तुलना करते हैं तो वहां पे वो सुपरलेटिव हो जाएगा। जब किसी से हम तुलना नहीं करते हैं, सिर्फ उसके विशेषता की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। यानी इस डिग्री का भी जन्म एडजेक्टिव से हुआ है, इसे हम लोग प्योर एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके 3 फॉर्म हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। आगे बात समझ में? और ये जो नीचे डिटरमाइनर्स है ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इसमें किसी में 8 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 11 है, किसी में 12, किसी में 13, ऐसे ये पार्ट्स है। ये स्टैटिक होता है, ये चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका फॉर्म चेंज होता है। तो फिर आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो फिर आगे देखेंगे कि डिग्री क्या है, डिटरमाइनर्स क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और इस स्टैटिक पार्ट्स को हम लोग डील करेंगे अगले क्लास में। इसीलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।